वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः जाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो ओम राम राम। वर्ण व्यवस्था के विषय में बहुत सी बातें हैं और शास्त्रों में पुस्तकों में मैंने देखा तो एक एक से विरुद्ध बात भी आती है और उनका सुलझन बड़े विचार से किया जाए तो बड़े लाभदायक है। शंका उठती है उसका अर्थ क्या है? शंका का अर्थ होता है अधूरी जानकारी। समाधान क्या होता है कि पूरी जानकारी। जिस विषय में कुछ भी नहीं जानते उस विषय में शंका नहीं होती और जिस विषय को पूरा जानते हैं शंका रहती नहीं। तो जो शंका उठती है उसका अर्थ अधूरी जानकारी है।
अधूरी जानकारी होने पर जो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु होता है, और अधूरी जानकारी पर जानकारी का अभिमान करता है वो नास्तिक होता है। अपना जान लिया वो ठीक है और सब रद्दी, वो नास्तिक होता है। अगर जानकारी बढ़ नहीं सकती उसकी, इस वास्ते इतना जानता हूं, अगर क्या है ऐसी शंका मन ऐसा प्रश्न रखे तो जिज्ञासु होता है, वो जिज्ञासु का ज्ञान बढ़ता है। आज जिज्ञासा कम हो गई, मूर्खता ज्यादा रह गई, ऐसी बात देखने में आती। तो वर्ण व्यवस्था में दोनों बातें आती है। जो प्रश्न पूछा किसी भाई ने, मानो अच्छे आचरण वाले हैं और वर्ण में नीचे हैं, अगर उनका तिरस्कार करते हैं तो देवी संपत्ति का तिरस्कार हो जाएगा, और वर्ण में ऊंचे हैं और आचरण नीचे हैं, उसका आदर करें तो आसुरी संपत्ति और बढ़ जाएगी। ये पूछने का तात्पर्य। अब ध्यान दें आप, अच्छे आचरण वाले हैं और वर्ण में नीचे हैं तो उनका तिरस्कार करने से आसुरी संपत्ति का, देवी संपत्ति का नाश नहीं होगा, तिरस्कार नहीं होगा। आप अपने में ऊंचा वर्ण मान करके नीचे वर्ण वाले का तिरस्कार करते हैं तो आप में आसुरी संपत्ति जरूर आएगी, क्योंकि आपने अपमान किया है, निंदा की है, घृणा की है, द्वेष किया है, तो आप में आसुरी संपत्ति आवेगी। देवी संपत्ति वाले को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जितना निरादर करोगा इतना वो तो विकसित होगा। सोना तो तपने से और उज्जवल होता है, इस वास्ते उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभिमान करता है हार्ड मांस का, ऊंचे वर्ण का अभिमान, क्या हुआ? हार्ड मांस हुआ और क्या हुआ? आप थोड़ा सा समझे और क्या हुआ? तो हार्ड मांस का अभिमान करके सद्गुण दासारों का तिरस्कार करेंगे तो अपमान करोगे तो पतन होगा ही, क्योंकि न्याय चूक गए आप। ये मैंने कहा था कि बाहर का व्यवहार है उसमें जन्म की प्रधानता है, और भीतर से जो भाव है उसमें अगड़ी सदगति दुर्गति की प्रधानता है। तो भावों से ऊंचा होता है उसका कल्याण हो जाएगा, जन्म से ऊंचा होता है उसका कल्याण हो जाएगा, ये नहीं है। रावण आदि भी ब्राह्मण थे, तो ऊपर मात्र जन्म से कोई कल्याण हो जाए ये बात नहीं, परंतु व्यवहार में रोटी बेटी आदि का व्यवहार जन्म के अनुसार ही करना चाहिए। नहीं तो हम गुणों को देखें तो किसको कन्या दें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। व्यवहार में तो वर्ण जन्म प्रधान है, कल्याण में अपना भाव आचरण वो प्रधान है, दोनों अपनी अपनी जगह प्रधान है। अब दोनों में जहाँ विवाद होता है तो वह क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में महाभारत के वन पर्व में कथा आती है। तो एक भागवत में आता है, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम, जिस पुरुष के लिए जो वर्णाभिव्यंजक वर्ण को बताने वाले जो लक्षण कहे हैं वे और में भी देखे जाए तो तत्ते नहीं भी निर्दिशेत, वे लक्षण दूसरे में हो तो उसको उसी वर्ण का मानना चाहिए, ऐसी बात आई है यहाँ भागवत में। वन पर्व में जहाँ नहुस राजा का प्रसंग आता है, एक बार भीमसेन गए जंगल में घूमने को तो एक अजगर के फेर में आ गए, अजगर ने पकड़ लिया भीम को ऐसे। तो भीमसेन बहुत बलवान था परंतु अजगर के आगे चली नहीं, वो अजगर ने पकड़ लिया, छोड़े ही नहीं। ऐसी दशा हुई, महाराज युधिष्ठिर ने कहा भीम आया नहीं, बात क्या है? तो वो गए तो अजगर के फेर में आए हुए फंस हुए थे वहां। अरे भीमसेन क्या बात है कि महाराज मेरा बल चलता नहीं है, ऐसा मैं पकड़ा गया। तो वो पूछा गया अजगर, वो अजगर था राजा नहुस था, नहुस, वो नहुस बन गया था अजगर। बात ऐसे थी कि स्वर्ग में उस समय में अराजकता थी, तब पृथ्वी मंडल पर रहने वाला राजा नहुस था, उसको स्वर्ग में ले गए और वहां का शासन बताया कि शासन करो। तो वहां का वो शासन करने लगा
तो उसने कहा कि जब मैं आज इंद्र हो गया तो इंद्र पद हूं तो मैं इंद्र हूं, तो इंद्र की महारानी भी मेरी महारानी हुई तो मैं इंद्र हूं, इस वास्ते जाऊंगा वहां महल में। ऐसा विचार रखा तो इंद्राणी थी, वो बोलती है कि मैं कोई गद्दी की स्त्री नहीं हूं। तो ऐसे जाकर गुरु जी से पूछा, बृहस्पति से सलाह ली, सोचे कि क्या करना चाहिए। तो भाई ये राजा है, राजाज्ञा भी मान्य होती है, धर्म भी अपना खास मान्य होता है, तो क्या करना चाहिए। तो कहा कि ऐसे कह दो कि ऋषियों की पालकी बनाकर आप आओ। तो ऋषि मुनियों की पालकी बनाओ, उस पर चढ़ करके आओ आप। तो ऋषियों की पालकी बनाई। ऋषि बेचारे भजन स्मरण करने वाले, पालकी ढोने वाले थोड़े ही थे। तो वो उनको पालकी पर चढ़ा, तो धीरे धीरे चलते हैं तो ठोकर की मारी अगस्त ऋषि से उनके, तो वो ठोकर मारे के शीघ्र सर्प मन जल्दी चल। गतो आता है ना, उसमें सर्प बनता है मध्यम पुरुष में। तो भाई तुम जल्दी चलो, ऐसे संस्कृत बोले शीघ्र सर्प, चल जल्दी। तो ऋषि ने कह दिया कि सर्पो भव, तू सर्प हो जा। तो वहां सर्प हो गया, सर्प होकर गिरा सांप से। तो गिरा तो फिर अब मेरे क्या दशा होगी अभी। तो कहा मेरे सांप का उद्धार क्या होगा कि महाराज युधिष्ठिर से बात करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। अब वो युधिष्ठिर बात करता है, तो नहुष से बात कर रहा, वो नहुष बना हुआ सांप, अजगर बना हुआ। वहां बात गई तो उसमें कई प्रश्न किए हैं। नहुष ने प्रश्न किए, मैं प्रश्न करता हूं, उनका उत्तर दीजिए आप। तो युधिष्ठिर महाराज से उत्तर मांगा है। तो वहां एक नया सा प्रसंग आता है जो सनातन सिद्धांत में बहुत कम आता है ऐसा। तो उसमें लिखा है कि ये जाति जन्म से माननी चाहिए कर्मों से, ऐसा प्रश्न बहुत कम है। तो वहां ये प्रश्न आया है, तो वहां युधिष्ठिर महाराज का कहना है कि कर्मों से मानना चाहिए, ऐसा आया। जिनको ऐसा विचार है ना वो देखना चाहिए, वो प्रसंग देखना चाहिए। तो इस तरह की बात आई है और भागवत में ही आई है। तो इनका सामंजस्य कैसे होगा। एक एक बात को लेकर के जिद करना, अपना पक्ष बनाना, ये सांप्रदायिकता हो सकती है, तत्व का निर्णय नहीं होता। तत्व का निर्णय होता है मन में कोई अपने पक्षपात नहीं, तत्व का निर्णय वाद प्रबदताम हम, भगवान के प्रबदताम वाद हम। वाद है वो भगवान की विभूति है। वाद नाम किसका है। वादे वायदे जायते तत्वबोध। जिस विचार से तत्व का ज्ञान होता है उस कथा का नाम है वाद कथा। एक होती है जल्प कथा, एक होती है वितंडा कथा, एक होती है वाद कथा। तो वितंडा वाद उसको कहते हैं कि अपनी बात भी कहते जाना, अपनी बात ही कहते जाना, दूसरी बात सुनना ही नहीं, परवाह ही नहीं वो क्या कहता है क्या नहीं, अपनी बात जोर से कह रहा, वो वितंडावाद होता है, उसमें कोई कल्याण नहीं होता। और जल्प होता है, उसमें क्या होता है कि दूसरे की बात का खंडन, अपना मंडन करना, वास्तविक है कि नहीं इसी परवाह नहीं, हमारी बात रह जाए और उसकी बात कट जाए, इस तरह से बुद्धिमानी से काम करना, वो जल्प कथा होती है। और हमारी और आपकी कोई बात नहीं, अपने निर्णय करने के विचार करते हैं कि वास्तव में क्या चीज है। ऐसा निर्णय करने में हमारी बात कट जाए तो कोई हर्ज नहीं, आपकी कट जाए तो कोई हर्ज नहीं, ऐसे बैठकर जो विचार किया जाए उसका नाम वाद कथा है। तो तत्वबोध के लिए वाद कथा होनी चाहिए, विवाद नहीं, जल्प और वितंडा नहीं। तो इस तरह से वाद प्रबदतामहम, बोलने वाला में वाद कथा, तत्व का निर्णय। तो अपनी एक संप्रदाय को लेकर हमारे संप्रदाय ऐसा मानते, इस बात हम तो ऐसा ही कहेंगे, तो उससे जिद होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, द्वेष होगा, फायदा नहीं होगा। और तत्व का निर्णय करोगे तो सबको फायदा होगा। वाद विवाद करने वालों के और दूसरे जो तटस्थ है उनके सबके लिए हित की बात निकलेगी, क्योंकि वहां मक्खन निकलता है बिलोना करने से, ऐसे वो विचार करने से एक तत्व निकलता है, सार निकलती है जो सबके कल्याण की बात होती है। तो जब अपना उद्धार चाहे ऐसे आदमी को सार निकालना चाहिए। तो अब वर्ण का सार क्या निकलेगा।
तो सार ये निकलेगा, एक होता है बाहर का स्थान, एक होता है भीतर का स्थान। जैसे आज नीचे वर्ण वाला भी है और अफसर बन जाएगा तो उसको आसन दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी। तो बाहर से तो आसन दिया जाएगा, पर आसन अगर ठीक नहीं है तो भीतर में स्थान होगा क्या? भीतर में तिरस्कार करेंगे, दुष्ट आदमी है, क्या करेंगे, मुंह छूट जाते थे, मुंह नहीं देगा इसका, ऐसा भाव होगा पैदा। तो आचरण से ऊंचा स्थान नहीं होगा। और एक जाति से वर्ण से नीचा भी है, परंतु उसके आचरण बड़े अच्छे हैं, तो हृदय का आओ भाई बैठो, ऐसे होगा, हृदय स्थान देगा कि भाई ये वर्ण भले ही छोटा है, संत पुरुष है, महापुरुष है, ऐसा हृदय स्थान देगा। क्यों? हृदय से ऊंचा उसको हृदय स्थान देगा और ऊपर से ऊंचा ऊपर को स्थान देगा। तो असली स्थान तो भीतर का ही हुआ, बाहर का क्या स्थान हुआ? इस वास्ते भाव और आचरण जिसका ऊंचा होगा उसका निरादर करेगा, तो निरादर करने के लायक आदमी खुद है, वो ही निरादर करेगा। क्योंकि वो निरादर करने यूं है कि हार्ड मांस नहीं बैठा है, हार्ड मांस को ही प्रधान मानता है, इस वास्ते निरादर करेगा। जो विवेकवान होगा निरादर कैसे करेगा? पर ये थोड़ा ही है उसको भोजन साथ में करेगा कि रोटी बेटी का बर्ताव करेगा, ये थोड़ा ही है। बर्ताव तो भाई मर्यादा के अनुसार होगा, जिस वर्ण का जो है उसी के अनुसार विवाह आदि होगा, खाना पीना आदि होगा, वो बर्ताव तो वर्ण के अनुसार होगा। पर हृदय से ऊंचा होगा उसको अच्छे पुरुष को हृदय से आदर देंगे ही, उदिए बिना रह ही नहीं सकते, और नहीं देते हैं तो अभिमानी है, वो सच्चे अच्छे पुरुष नहीं है। इस बात से दोनों का निर्णय ठीक है, कोई बाधा नहीं है इसमें। इस वास्ते आसु संपत्ति बढ़ेगी कब? कि जब हम आसु संपत्ति वालों का आदर करेंगे। आज जो दुनिया की दशा हो रही है वो क्या है? आज पैसे वालों को प्रधान मानते हैं, ये बड़ी भारी आसुरी संपत्ति है, ये बड़ी भारी नीचता है जो पैसों को आदर देते हैं। पैसे आपने पैदा किए, आपको पैसों ने पैदा नहीं किया है। और आप भी वक्त पर कह देते हो कि कहीं है रुपया तो हाथ को मैल है, तो हाथ को मैल है, कलेजी कोर है, क्या है आज? आप जब सोचो, क्या तो देते हो वैसे? तो पैदा किया हुआ पैसा है, कई बार आता है, कई बार जाता है, कई बार धनी बन गए, कई बार गरीब बन गए, पर आप तो वही रहेगे नहीं। तो आने जाने वाले की महिमा है कि रहने वाले की महिमा है? आने जाने वाला संसार, रहने वाले परमात्मा, तो रहने वाले की महिमा होती है। उसके बीच में रुपया ही मुख्य हो गया, महान बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रुपया वस्तुओं के विनिमय में काम आता है, स्वयं काम नहीं आता। घास काम आता है, रोटी काम आती है, जल काम आता है, कपड़ा काम आता है, मकान काम आता है। रुपया तो इनके द्वारा काम आता है, स्वयं स्वतंत्र काम नहीं आता। तो रुपया एक साधन है, तो साधन की जगह रुपया बहुत आदरणीय है, क्योंकि इनसे हमारा व्यवहार चलता है, वस्तुओं का विनिमय होता है, लेना देना होता है, इस वास्ते काम की चीज है। ऐसे हम चलते हैं तो जूती हमारे पहनने में काम आती है, पूरे शरीर को लिए चलती है, कांटा कांच कंकर आदि से बचाती है, ये तो ठीक। बट सिर पर रखेंगे जूती को, ये जूती सिर पर रखने की नहीं, अपनी जगह है। ऐसे रुपये अपनी जगह सब काम के हैं, पर ये नहीं कि भगवान को छोड़ दो, नित्य में छोड़ दो और भजन ध्यान में छोड़ दो, रुपया ही रुपया कमा लो, हाय रुपया करो। ये जूती सिर पर मत रखो भाई, अपनी जगह आदर दो, अपनी अपनी जगह सब आदरणीय है, सब श्रेष्ठ है। परंतु भगवान का आसन नहीं रोक ले, धर्म का आसन नहीं रोक ले, ये झूठ कपट बेईमानी जालसाजी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कर लेते हो रुपयों के लिए। तो रुपयों के लिए कितना अनर्थ कर दिया, बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। तो क्यों कर लिया? कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इस बात कर लिया, बुद्धि में महत्व रुपयों का आ गया। अब वो समझते नहीं, मेरे इतना कहने पर भी वे मेरे को ही मूर्ख समझेंगे। वे समझेंगे बाबा जी मुफ्त में रोटी मिलेगी, तो क्या पता, क्या पता इनको? बात तो ठीक है, मेरे को पता नहीं है, मान लेंगे आपकी दृष्टि से, पर मेरे मन में तो ये नहीं कि मेरे को पता नहीं है। मैं भी तो आप लोगों में ही रहता हूँ, मैंने विचार किया है, पुस्तकें पढ़ी है, प्रश्नोत्तर किए हैं, इन विषयों को समझने का मैंने उद्योग किया अपनी बुद्धि से। हो सकता है मेरे भूल तो हो जाए भाई, वो मैं भी स्वीकार करता हूँ, भूल तो हो जाए, भूल में क्या आश्चर्य है, मनुष्य की बुद्धि है, भूल जाए। परंतु इतना मेरे रहता है कि समझ में आ जाने के बाद सभा की भी जो कहता हूँ मेरी ये भूल है भाई, ये सुधार करता हूँ, ये मेरे को शर्म नहीं आती। शर्म किस बात की? मूछ पहले कटाई हुई, क्या मूछ, क्या शर्म है हमारी, क्या शर्म है? इस बात की क्या मूछ चली जाएगी? इस वास्ते सत्य तत्व को अपने जानना है, ठीक तरह से निर्विवाद रूप से
किसी संप्रदाय में आकर के उसके आवेश में आकर के इधर उधर नहीं करना है, तत्व समझना है हर एक बात का ठीक तरह से। तो रुपयों के आदर देने से ये दशा हुई आज। तो आज वर्ण आश्रम है, वे खास करके क्या है, खास है अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, अपने को बड़ा और छोटा मानने के लिए है ही नहीं। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण अपने को बड़ा मानता है तो पतन करता है, क्षत्रिय बड़ा मानता है तो पतन करता है, वैश्य धन के कारण बड़ा मानता है तो पतन करता है, शूद्र अभिमान न करके करता है तो पतन करता है। ये बातें होती है वक्त पर। सेठ है साहब, सेठ धनी आदमी है, तो साधारण आदमी कहते हैं सेठ आ जाए, सेठ सेठानी को है, ये क्या था वहीं से हमारे क्या है, तटियों क्या तिरस्कार करते हैं। तो तिरस्कार तुम क्यों करते हो भाई, पैसे वाला है, अच्छी बात है, एक विषय में अच्छे हैं ये, तुम काम धंधे करने में तुम अच्छे हो, तो अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है। गीता ने कहा स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों को करे जिनका उनको अधिकार है, परंतु अभिमान न करे कि हम बड़े हैं। बड़े हो तो तुम्हारे पर जिम्मेवारी ज्यादा है, जितने बड़े होंगे उन पर जिम्मेवारी ज्यादा होगी, छोटे जिम्मेवारी कम होगी, और सबसे छोटे को जिम्मेवारी होगी ही नहीं। तो काम करने में आफत ज्यादा होगी बड़ा बनने में। इस वास्ते आज बड़ा बनने के लिए तो तैयार है, छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। पर बनावटी बड़ा बनता है वो छोटा होता है, और छोटेपन का है भीतर में तभी तो बड़ा बनता है। बड़ा बने क्यों, बड़ा बनने का ही अर्थ यही है छोटा है भीतर से। भगवान कृष्ण वहां 18 अक्षोणी सेना में घोड़े हाँकने का काम करते हैं, तो छोटे हो गए। अगर छोटे ही हो गए तो युद्ध की घोषणा उधर तो भीष्म जी महाराज सेनापति पितामह भीष्म वो शंख बजाते हैं सबसे पहले, फिर तथा शंखास्त्र वीर्यस्त्र परवान गोमक साथ बाजे बजे। और इधर पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्तो महासंगम भीमकर्मावृकोदर, सबसे पहले शंख ध्वनि करते हैं भगवान कृष्ण। ये कोई मुख्य थे क्या, घोड़े हाँकते थे। घोड़े हाँकना सर्वजार होता है, एक नौकर होता है, उस जगह बैठे, तो उस जगह बैठने से क्या छोटे हो गए हो। सबसे पहले युद्ध की घोषणा वही करते। ये तो स्थानम प्रधानम खाली योग्यता है, ये जो कहते हैं योग्यता का स्थान प्रधान है, वो स्वयं योग्य नहीं होते तो स्थान के द्वारा प्रधान होते हैं, दूसरों की सहायता लेते हैं, और अपने प्रधान होते हैं, उनको जरूरत नहीं दूसरे की सहायता लेने की। ना वासा प्रधानम ना स्थानम प्रधानम, वो तो स्वयं बड़े होते हैं। तो स्वयं बड़े होना कब है, जो भाव और आचरण बड़े होंगे। वर्ण और आश्रम में बड़ा होने से वास्तविक बड़ा नहीं होता, व्यवहार में बड़ा होता ही है, इसमें संदेह ही क्या है। किन जन्मनाच महता पितृ पौरुषेण सत्या याति निजया पुरुष प्रतिष्ठाम कुंभान कूपमिव शोषयितुम समर्थाः कुंभोद्भवेन बुद्धियां बुद्धिरेव पीत। किन जन्मनाच महता, बड़े भारी कुल में जन्म होने से क्या हो जाएगा। किन जन्मनाच महता, और पितृ पौरुषेण, हमारे पिता ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे, हम परदादी ऐसे हुए, तो उनसे क्या होगा, तुम्हारे क्या है। किं जन्मनाच महता पितृ पौरुषेण शक्त्या ही याति निजया पुरुष प्रतिष्ठाम। पुरुष तो अपनी निज शक्ति से ही प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। कुंभान कूपम विशोषितुम समर्था, 10, 15, 20, 50, 100 घड़ा इकट्ठा कर लो तो एक कूप को नहीं सुखा सकते। और बापू जी कर नहीं सकते घड़े को खाली, तो भाई कुएं को भी, और उन्होंने समुद्र पी लिया। और जब अगस्त उदय हो जाता है, वो तारा दिखने लग जाता है ना, तो अगस्त उदय होने पर अगस्ती उगा में घरे पूरा वर्षा वर्षी बंद हो जाएगी। प्रसाद भाग कुंभ योगेर महो जैसा, ये महात्मा पुरुष अगस्त का उदय होता है तारा, तो सब जल स्वच्छ होता है, निर्मल हो जाते हैं, वर्षा बंद हो जाती, स्वच्छ हो जाती, निर्मल। अभी तक पानी डरता है उनसे, वर्षा डरती है और पानी साफ हो जाता है। और कुंभोद्भव मुनि थे वो। इस वास्ते अपना काम ठीक तरह से करना। और सज्जनों ध्यान देकर आप लोग सुने,
अच्छे आचरण, अच्छे भाव आप बना सकते हो, परंतु अच्छे माँ बाप पैदा कर लोगे आप? जिनसे पैदा हो चुके, अब माँ बाप को आप कैसे ऊंचा बना लोगे? वो आपके हाथ की बात है? वो आपके हाथ की बात नहीं। आचरण और भाव अच्छा आप बना सकते हो, बिल्कुल, वो हाथ की बात है। इस बार नीचे बन का तिरस्कार करना, उसने अवगुण क्या किया बेचारे ने? जन्म वहां ले लिया, और तुमने बड़े घर में जन्म ले लिया तो जन्म वहां ले लिया। आपने कौन सा बड़ेपन काम कर दिया? ना आपने अभी बड़ा काम किया और ना छोटे जन्म में कुल में जन्मा, उसने छोटा काम किया। और आपसे आप जन्म के भी क्या करें? तो कोई जानकर थोड़ी जन्म है, कर्मों के अनुसार जन्म हो गया, परंतु उसने छोटे कुल में जन्म करके कितनी उन्नति कर ली, और आपने बड़े कुल में जन्म करके क्या किया? उन्नति कर ली, बहुत बढ़िया है। तो आपके लिए कर्तव्य बहुत विशेषता से है। ब्राह्मण के 9 धर्म बताए गीता में, समो दम तप शौचम क्षांति राजोमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, 7 9। और कृषि नहीं, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भाव, 7 बनाया क्षत्रिय के लिए। और कृषि गौरक्ष वाणिज्य 3 बताया वैश्य के लिए, और परिचर्यात्मक कर्म 1 शूद्र के लिए। और स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य करता हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाए। वह संसिद्धि एक मिलेगी, जो ब्राह्मण को मिलेगी वही क्षत्रिय को, वैश्य को और वही शूद्र को मिलेगी। पारमार्थिक उन्नति एक मिलेगी। वहां भगवान ब्राह्मणों को दूसरे मिल जाएंगे, शूद्रों को दूसरे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति एक होगी सबको। पर पालन करने में ब्राह्मण को 9 धर्म पालन करेगा तब उसी कल्याण होगा। 9 धर्म पालन करने में भी पैदा नहीं, लौकिक चीजें पैदा नहीं, धन पैदा नहीं। समोर्दमा तप शौचम क्षांतिर आर्जमेय ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, 1 पैसा पैदा नहीं। और क्षत्रिय के लिए 7 धर्म का पालन करे, उसमें ईश्वर भावस्थ, उसमें शासन करना है, उसमें कुछ पैदा भी है। युद्ध में विजय हो जाए तो खतरा भी मरने का भी है, विजय हो जाए तो धन भी मिल जाए। और वैश्य के तीनों ही ऐसी चीज, कृषि गौरक्ष वाणिज्य पैदा ही पैदा की। खेती करे तो पैदा, गौरक्षा करे तो पैदा, और व्यापार करे तो पैदा। धर्म का पालन करना पैदा भी पैदा। कितने विचित्र बात। परिचर्या तो सेवा करना शूद्र के, उसी पैदा, और वही धर्म उसका। तो धर्म का धर्म, यही बात क्या कर रहे हैं कि एक बाबा जी के नाम का, क्या नाम महाराज? मेरा नाम बैंगनपुरी। तो बाबा जी तरकारी तो दोनों कम हो गया। तो इसमें दोनों ही बात, धर्म का पालन भी करो और कल्याण भी कर लो, और यहाँ मौज उड़ाओ, धन भी पैदा हो जाए। और ब्राह्मण के कर्म करो, पैदा एक नहीं कौड़ी जी। अब जाओ दूसरा कोई सेवा करे तो ब्राह्मण को सेवा करो साहब। कहते ब्राह्मणों के हाथ में शास्त्र लिखा तो लिख दिया कि बस जन्म जाए तो ब्राह्मण के जाओ, मर जाए तो ब्राह्मण के जाओ। कहते कोई ब्याह हो तो ब्राह्मण के जाओ, कहीं जाना होती यात्रा ब्राह्मण को पूछो। ये ब्राह्मणों के हाथ में कलम थी, इस वास्ते मुख्यता कर दी, बस ब्राह्मण को पूछो। विप्रवा क्यों जनार्दन, ब्राह्मण कह दे वही बात मानो। ब्राह्मण को मुख्यता, श्राद्ध करो, तर्पण करो तो ब्राह्मण को बुलाओ। तो ब्राह्मणों के हाथ में बात थी, इस बात में लिख दी है बड़े स्वार्थ की बात। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे? अरे ब्राह्मण को बुलाओ, पर ब्राह्मण की जीविका क्या रखी? उनके लिए कहा है कि उत्तम ब्राह्मण हो, आज कमाओ और आज ही खर्च हो जाए, कल के लिए संग्रह न रखे। अब ये वाणियों के लिए कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी नहीं। ये त्याग बताया। अब कहते श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमाओ, तो श्राद्ध में जिमाओ आप लोगों के लिए कहा गया, परंतु ब्राह्मणों के लिए कहा गया तुम श्राद्ध में जिमो। ब्राह्मणों के लिए कहा गया त्याग रखो, तुम्हारा त्याग प्रधान है। ब्राह्मण अगर निमंत्रण लेता है तो श्राद्ध में 1 घर का ही निमंत्रण ले, 2-3 घरों का नहीं। दक्षिणा के लोभ से 3-4 घर जीम ले, ये निषेध है। ब्राह्मण को पहले दिन निमंत्रण दो, और पहले दिन जिसका निमंत्रण ले उनके पितरों का अपने में आह्वान करे, संयम से रहे, नीचे सोए, ऐसे संयम से रहे और पितरों का आह्वान करे। फिर उसके घर पर जाकर भोजन करे और ब्राह्मण को खूब तृप्त करो, बढ़िया से बढ़िया भोजन दो, दक्षिणा दो, कपड़ा दो,
एक ब्राह्मण को बहुत प्रसन्न करो जिससे पितृ तुम्हारे तृप्त हो जाए, ऐसे ब्राह्मण के लिए कहा गया। ब्राह्मण के लिए ये कहा गया तुमने अगर भोजन किया है श्राद्ध का तो चुप हो करके गायत्री का जप करके प्रायश्चित करो, कर्जा चढ़ता है। तो ये ब्राह्मणों में ताकत है कि यजमान का अन्न खा करके उनके पुत्रों का कल्याण करना और उनका कल्याण करना, ये क्षमता ब्राह्मण रखते हैं। दूसरे किसमें ताकत है? ये शांत दांता श्रुतिपूर्ण करना जितेंद्रिया बुद्धिमताम वरिष्ठा प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्थास्ते ब्राह्मणा तार्य तुम समर्था। वे ब्राह्मण उद्धार करने में समर्थ होते हैं। ये शांत दांता जिनके मन वश में इंद्रिया वश में शुद्धिपूर्ण करना, शास्त्र का बोध है सब तरह का, जितेंद्रिया बुद्धिमताम वरिष्ठा बुद्धिमान हम सब श्रेष्ठ है। और प्रतिग्रह संकुचिता गृहस्था, कोई प्रतिग्रह देता है लेता है तो हाथ में संकोच होता है कि कैसे ले लें भाई, दान कैसे ले लें। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, अकाल पड़ गया है, वहां जाकर के और ऋषियों को राजा ने कहा है, महाभारत में कथा आती तो कहा है कि महाराज कुछ हमारे स्वीकार करो कि राजन तुमको यज्ञ करवा लो हमारे से तो हम लेंगे, तो नहीं लेंगे, हम तुम्हारा दान नहीं लेंगे, हमारे काम कराओ, यज्ञ करवाओ, विधि कराओ, जो हम करेंगे फिर ले लेंगे दक्षिणा, ऐसे हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, गूलर के फल होते हैं ना वो नीचे गिरे थे, उनमें थोड़ा थोड़ा सोना भर दिया। तो वे भूखे मरते थे, ब्राह्मण गए फलों के लिए, फल उठाया तो भारी भार लगा, उसको सोना है और राम 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 ठीक नहीं, छोड़ के चले आए। ये हम नहीं लेंगे भाई, हम तो प्रतिग्रह लेंगे नहीं, किसने छपकर दे दिया। इसलिए प्रतिग्रह संकुचिता गृहस्था, सदैव संकोच रहता है, हम लेंगे नहीं। ऐसे ब्राह्मण मैंने देखे वो श्राद्ध में भोजन नहीं करते, हम तो श्राद्ध में भोजन नहीं करेंगे, अपने तो शुद्ध जीविका करेंगे, शुद्ध निर्मल जीविका। तो ब्राह्मणों पर जिम्मेवारी भी है, ब्राह्मणों का बड़ा भारी त्याग है। तो कहते हैं उनके हाथ में कलम थी, तो कलम थी तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य के लिए लिखा, बणियों के लिए, बणियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए लिख देते कि ब्राह्मणों को ऐसे मुफ्त में धन लेना चाहिए, बहुत ज्यादा लेना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? त्याग लिखा है, त्याग। ब्राह्मण होते त्यागी, ऐसे साधु हो जाए, ऐसा पूजनीय हो जाए, सबके आदरणीय हो जाए। पर साधुओं के लिए लिखा है कि तुम दूसरों का आदर लो और तुमसे भोजन लो और बढ़िया बढ़िया माल खाओ और उन्हें ले लो, बस ये लिखा है कि साधुओं के धर्म में, साधुओं के धर्म में त्याग लिखा है, त्याग। ऊंचे किससे होते? त्याग से होते हैं ऊंचे। तो त्याग अपनाओ, ब्राह्मण है, साधु है, त्याग करने से ही ऊंचे होते हैं। अगर त्याग नहीं है, राग बना हुआ है, तो वे ब्राह्मण कैसे ऊंचे हो जाएंगे, वे साधु कैसे ऊंचे हो जाएंगे? ऊंचे तो त्याग से होते हैं। त्यागात शांतिरनंतरम, त्यागो गुणो गुण शताधिको मतों में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। तो ये त्याग से ही ब्राह्मण ऊंचे हुए हैं। वो कलम से लिख दिया सा उन्होंने ब्राह्मण ऊंचे हैं, ये बात बिल्कुल फालतू है। ऊंचे नहीं, वास्तव में ऋषि मुनि ऊंचे थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। इस वास्ते उस वंश परंपरा में आज भी त्याग है ब्राह्मणों में। अब ये बात आपको बुरी लगेगी, कैसे कहते हो? बात कहता हूं मेरी, सुनो ध्यान दे करके। आज जितने ब्राह्मण आपको संध्या वंदन करने वाले मिले थे, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में इतने नहीं मिलेंगे। कई जगह वैश्य बहुत ठीक मिलते हैं, ब्राह्मण नहीं करते हैं ठीक, परंतु फिर भी ब्राह्मणों में ये है। और सुबह उठ करके जल्दी स्नान करके संध्या गायत्री करते हैं, और डोम को किसी को स्नान करा जाड़ा लग जाए, बुखार चढ़ जाए उसमें, और ब्राह्मण तपस्या करते हैं, उनमें शक्ति है स्नान करना, जल्दी भूखा रह जाना, तप करना। ये ब्राह्मण जाति में शक्ति आज भी आप देखोगे तो कई जगह नीची मिलती है, तो इसे सब जातियों में नीचा बनाया है, परंतु उनमें आज भी त्याग है, विद्या अध्ययन है, अपना जो संध्यावादी नियम है, तप है। ये हरेक समुदाय इकट्ठा कर तो ब्राह्मणों में ज्यादा मिलेंगे। ये तो उनमें ये शक्ति है, जन्मजात सिद्धि है उनमें उत्तमता है। इस वास्ते इन बातों को लेकर के वे ऊंचे हैं। केवल लिख दिया शास्त्र में, कर दिया तुम ऊंचे हो जाओ, ये बात नहीं है। ऐसी बात समझने वाले वास्तव में शास्त्र पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो उनके गहरे उतरते नहीं, शास्त्रों में गहरे उतर करके समझते नहीं, अथवा गुरुजनों से शिक्षा लेते नहीं। इस वास्ते मन में आक्षेप कर देते हैं। तो आक्षेप करे इसका बड़ा भारी दोष लगता है, ब्राह्मणों की निंदा का बड़ा भारी अपराध होता है। इस वास्ते कभी निंदा मत करो, शास्त्रों की निंदा मत करो। लोग कहते हैं कि देखो ये नीच जाति से घृणा करते हैं, ये ठीक नहीं करते हैं। ठीक बरोबर ठीक है, घृणा करना ठीक नहीं है। अब कहते ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, शास्त्रों में ऐसा लिख दिया, इस तरह से लिखा। एक जगह की बात है, मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया था, तिनसु की आसाम की बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो घृणा करते हो थे तो तुम्हारे स्वामी जी उनसे पूछो,
मेरे से पूछा था घृणा करना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घृणा आदर करना चाहिए। किसी की भी घृणा करना किसी को अधिकार नहीं है, और करता है तो पाप करता है, अन्याय करता है। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे समझ क्या कह रहे हैं। अरे कह तो रहे हम तो सच्ची बात शास्त्रों में सुनी, हमने पढ़ी समझी, वैसे कह रहे हैं हम। तो ये घृणा करते हैं वो ठीक नहीं करते। तो ये तो महतर से, हरिजनों से, समारोह से आप घृणा करते हैं, और आप करते हैं शास्त्रों से और ब्राह्मणों से। बोलो घृणा तो खराब है ही, घृणा को अच्छी कौन कहता है? मैंने ये तो करें जाति से घृणा तुम करो ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों के पक्षपात किया, शास्त्रों में ऐसा लिख दिया, तुम उनसे घृणा करते हो, तो कौन सी घृणा खराब हुई? चुप हो गए। और ऐसा पूछा कि महाराज आप ब्राह्मणों के, तो आज भी ब्राह्मण ऊंचे हैं। भाई ऊंचे हैं ही, आदमी में कहना क्या है? चार वर्ण है, चारों नीचे गिरे ही हो, नीचे आए तो ऊंचे तो ही रहेंगे। अब ब्राह्मण तो नीचे हो गए, क्षत्रिय तो अपनी जगह पर ठीक है, बढ़िया तो अपनी जगह ठीक है क्या? और शूद्र अपनी जगह ठीक है क्या? तो सब इधर उधर किए हैं, तो इतना होने पर नीचे उतरे तो ब्राह्मण ही रहेंगे, तो भी ऊंचे रहेंगे ही वो। तो अब क्या करोगे आप? कैसे नीचे कर दोगे? जाति मात्र से भी ऊंचा है वो, तो ऊंचा है ही। इस बात से आदरणीय है आपके व्यवहार में। और वो ब्राह्मण होकर के ऊंचा कर तो कहना ही क्या है? गीता ने लिखा महाराज, गीता ने, गीता की बात बताओ आप थोड़ी सी, और समय थोड़ा रह गया। भगवान ने 9वें अध्याय में बात कही है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। संपूर्ण जितने भूत प्राणी है ना, प्राणी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, और वृक्ष भी क्यों हो, लता दूब घास, ये भी प्राणी है, स्थावर और जंगम में प्राण है। तो प्राणी मात्र के ऊपर मेरी समदृष्टि है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे तो पैदा किए हुए, और सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर दया बरोबर है। मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, ना कोई प्रीति का विषय है। अब इनमें से सब है, जिनमें से मेरे को प्यारा कौन लगता है? ये भजन तो माम भक्तिया, प्रेम से भीतर के भाव से मेरा भजन करता है, ये मेरे में, मैं उनमें हूं, ये भगवान ने कहा। अब ऐसे हैं तो अब परीक्षा करो कि कौन भगवान को प्यारा है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचार, सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। तो आचरणों से खराब है, ये खुद का उसका अपराध है। नीचे घर में जन्म गया, खुद का अपराध अभी का नहीं है, पूर्व जन्म का कर्म कह सकते हो। अभी कोई गुनाह नहीं किया, अभी क्या किया? बेचारा जन्म हो गया वहां, तो वो उतना अपराधी नहीं। अपराधी है जो आचरण खराब करता है अभी, वो चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी करता है तो अभिषेक सुदुराचार। भगवान कहते हैं मेरी समान दया है। अब यहां पर लेना सुदुराचार, बढ़िया दुराचारी, दुराचार में कमी नहीं रह जाए। सांगोपांग दुराचार, बढ़िया से बढ़िया दुराचार, पाप, अन्याय, झूठ, कपट, बेईमानी, खान पान सब तरह से भ्रष्ट, आचरण सबसे भ्रष्ट, ऐसा दुराचारी से दुराचारी, वो भी भजते माम अनन्य भाग। अगर वो भजन में लग जाए, अनन्य भाग न अन्य भजती, रुपया पैसा चीज वस्तु इसका मोह नहीं, केवल भगवान को चाहता है, भगवान का भजन करता है। भगवान के साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। हुक्म देते हैं, मंतव्य है, ये आज्ञा है, विधि है, भगवान का ऑर्डर है, मानो उसको, साधु मानो। तुम्हें साधु मानना चाहिए। कि महाराज कैसे माने? जब आप कह रहे हो कि अभिषेक सुदुराचार, वो दुराचारी है, तो फिर उसको साधु कैसे माने? कि भजते माम अनन्य भाग है ना, भजन मेरा करता है। क्यों साधु क्यों माने? सम्यक व्यवस्थित हो, ऐसा निश्चय पक्का कर लिया है कि अब मैं भगवान की तरफ ही चलूंगा। इतना दुराचरण रहा, आचरण खराब रहा, भाव खराब रहा, परंतु अब हे नाथ मैं आपकी तरफ चलूंगा, पक्का इधर निश्चय कर इधर लग गया, उसको संत मानो तुम। साधु रेवस्ता मंतव्य हो, तो मंतव्य में क्या अर्थ पड़ा हुआ है? साधु उसको मानना चाहिए। इसमें सिद्ध होता है कि साधु है नहीं। साधु को साधु मानना चाहिए, क्या जरूरत थी?
पति को परमेश्वर मानो, वो परमेश्वर है नहीं, तुम मानो परमेश्वर। माने का अर्थ यही होता है। तो साधु रहे उसको साधु ही मानना चाहिए कि महाराज किस बात पर माने कि सम्यक व्यवस्थित हो, इसे निश्चय पक्का कर लिया है ना, वो निश्चय वाली बात बाहर आवेगी, वो सब हो जाएगी बात। इस वास्ते निश्चय पक्का होने साधु रहे सब मतलब सम्यक व्यवस्थित हो इसे। इस वास्ते रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार हिए की। भगवान हृदय की बात का 100 आदर करते हैं, बाहर से चूक हो जाए तो वो इतने नहीं गणते। हो गई चूक, भूल हो गई, पर भीतर का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहते हैं, इसकी नीयत क्या है, इसको भगवान विशेषता से देखते हैं। तो अनन्य भाव करके भजन करता है, उसको साधु मानना चाहिए। कि हम माने कि वो है कि क्षिप्तम भव धर्मात्मा, उसके धर्मात्मा होते देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। केवल धर्मात्मा ही हो जाएगा क्या, शाश्वत शांति निगछति, निरंतर शांति को प्राप्त हो जाएगा। वो पक्का निश्चय हो। कौन तो प्रतिज्ञानी न मे भक्त प्रणश्यति, कुंती नंदन तुम प्रतिज्ञा करो अथवा निश्चय पूर्व जानो कि मेरे भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान जोर से कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं। बड़ी अटपटी बात है। अर्जुन से कहते हैं तू प्रतिज्ञा कर दे कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये प्रतिज्ञा आप करो, हम करें? आपको करनी चाहिए कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अरे आपने किया है, आप प्रतिज्ञा करते नहीं हो तो बात है नहीं। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांगो माँ में वही सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो शिव, मेरी प्राप्ति होगी मैं प्रतिज्ञा करता। आप प्रतिज्ञा करते ही हो तो अर्जुन से प्रतिज्ञा क्यों करवाते? इसका अर्थ यह है कि अभी भगवान युद्ध कर रहे हैं और घोड़े हाँकने का विचार किया कि मैं घोड़ों की लगाम हाथ में रखूंगा, शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसे कहा। तो भीष्म जी महाराज सामने आते हैं, कहते जो हरि हाथ न शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मैं असली माँ बाप के बेटा नहीं, अगर भगवान के हाथ में शस्त्र न दे दूं तो। अब भीष्म जी का दे दूंगा, वो कह लूंगा नहीं। अब महाराज हुआ युद्ध। युद्ध में ऐसा भीष्म जी ने जोर से बाणों ने वर्षा करना शुरू कर दिया कि अर्जुन का रथ था वो बाणों से भर दिया। अर्जुन को इधर उधर हाथ चलाने में मुश्किल हो गई, इतना बाण भरा, मार दे बाण। और भगवान के मारे बाण जोर जोर से, तो कवच टूट गया, लहू लोहान हो गए, हाथों पर मारे बाण जिसमें लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया। ऐसे भीष्म जी ने कर दी महाराज। और सारथी रथी दोनों ही तंग आ गए। तंग आ गए, करे अर्जुन क्या करता है कि महाराज करूं क्या, जोर नहीं चलता है, करूं क्या? रथ में ऐसा ऐसे अगर कूदे आप नीचे और फिर चक्र चले ऊपर मारने के लिए। भीष्म जी ने कहा वाह वाह महाराज, बस बस अब आओ आओ, आइए 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 महाराज। ऐसे कहा बस अब आ जाइए और मेरे को गिरा दीजिए, रथ से काट दीजिए मेरे को। अब मेरे को संसार भर में मेरी महिमा तो हो गई, आपने शस्त्र उठा लिया, मेरी तो महिमा आ गई, वाह वाह हो गया, कृतार्थ हो गए आज। ऐसे कर आओ आओ। फिर महाराज भगवान दौड़ते ही तो भगवान दुपट्टा गिर गया, पीताम्बर नीचे गिर गया। और अर्जुन कहता है महाराज क्या करते हो? मैं करूंगा, ठहरो ठहरो। इतने अर्जुन खुल गया। अर्जुन आता है पीछ में, वो समझता है अर्जुन के मैं पकड़ लूंगा, वो पकड़ कर जोर लगता है। भगवान चले तो अर्जुन की सीट गई पीछे। अर्जुन के बहमता मैं बलवान हूँ, कैसा तू बलवान है, आजा। ऐसी दशा हुई तो पीताम्बर गिर गया। ऐसे अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी महाराज कांपने लग गई कि महाराज आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ते हो तो दशा क्या होगी? तो पृथ्वी पर रहते रहे, धैर्य रख, धैर्य, थोड़ा पीताम्बर छोड़ दिया उस पर, धीरे रख, शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं कुछ। ऐसे 2 बार दौड़े भीष्म जी पर, एक बार चाबुक लेकर दौड़े, एक बार चक्र लेकर दौड़े युद्ध में। तो भगवान कहते हैं कि अभी वो दिन आने वाला है और उसमें मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो मैं कहता हूं मेरे भक्तों का नाश होगा नहीं। तो ऐसी बात कहूंगा तो लोग कहेंगे प्रतिज्ञा तो ऐसी होती है, क्या भरोसा है? कहते अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा के सामने मेरी प्रतिज्ञा रद्दी हो जाएगी, भक्त की प्रतिज्ञा तो सिद्ध होगी ही। इस वजह से कौन तो प्रतिज्ञा नहीं माने में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, तू प्रतिज्ञा कर दे। इस वजह से भक्त का विनाश नहीं होगा, पतन नहीं होता। जो भगवान की तरफ चलता है पतन कैसे होगा उसका?
ऐसे भगवान कहते हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो अभी तो सुदुराचार्य हो जाए पापी तो भी उसका विनाश नहीं होता। तो दुराचार करता है क्या? वह कहते करता रहा है उम्र में। अब अनन्य भाव केवल भगवान का ही भजन करता, अब दुराचार कैसे होगा? दुराचार होने में कारण क्या है? अर्जुन ने पहले पूछा है 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति, मनुष्य न चाहे तो पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध है रजोगुण समुद्र, कामना है भीतर, भीतर लोभ है, लोभ भोग चाहता है, लोभ चाहता है, संग्रह चाहता है, सुख चाहता है। वो नहीं चाहता पाप करना, पर पाप कर बैठता है। क्या कि लोभ के वशीभूत होकर के, कामना के वशीभूत होकर के, भोगों के वशीभूत होकर के पाप कर बैठता है। और पाप करने से धन मिल ही जाए ये कारण नहीं है। पाप हो जाएगा तो वो तो हो ही जाएगा, और धन तो मिलने वाला उतना मिलेगा, अधिक मिलेगा नहीं, कितने पाप कर लो, और भोग मिलने वाला उतना ही मिलेगा। परंतु कामना होती है धन के संग्रह की और भोग भोगने की, वो आदमी को अंधा बना देता है। उसकी आंख खुलने नहीं देती, वह आंख खुलेगी नहीं। एक दिन सुनाया था ना, मालिन अपना साग पत्ती बेच रही है, गाय दूर से देख रही है फल पड़ा है, बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास है बदले, ऐसे रुआ आती खाने के लिए। मालिन पहले देख नदी गाने पर देखा तो मालिन पास में लाठी रखती है, वो लाठी उठाती, लाठी उठा मारे उसको, लाठी उठाती गाय क्या करती, आंख मीच लेती, आंख मीच मुंह मारे। तो आंख से लाठी देखती रहे तो मुश्किल हो जाए, इस बात आंख मीच लेती है। अब आंख कौन सी ढाल थोड़ी है, लाठी तो लगेगी। ऐसे ये बातें सुनते हैं, कामना लोभ होता है ना, उसमें सत्संग में सुना झूठ कपट नहीं करना है, बेईमानी नहीं करनी है, ठगी नहीं करनी है, आंख मीच लेते हैं। रुपया आवे सामने, उस समय ये आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, तो पाप कर बैठता है। तो पाप क्यों कर बैठता है? लोभ आ गया, कामना आ गई भीतर में, तो ऐसा अंधा बना देती है मनुष्य को। इस वास्ते वही बढ़िया लगता है बस। फिर कहते हैं पाप, अरे दान पुण्य कर देंगे क्या है, एक कथा बचा लेंगे। अब कथा बचाने से हो जाएगा शुद्ध, दान पुण्य करने शुद्ध हो जाएगा। कि शास्त्र में आता है साहब, दान पुण्य से द्रव्य की शुद्धि होती है, दान पुण्य करने से द्रव्य की शुद्धि होती है। तो द्रव्य शुद्ध होता है वो तो शुद्ध हो जाए, पर द्रव्य है ही मूल में अशुद्ध, वो शुद्ध क्या हो जाए? एक आदमी चाय सोच करके आया, लोटा सना हुआ एकदम मिट्टी में, और टूटा ले गया धोया तो साफ हो गया, लोटा निकल गया भीतर से। दूसरा आदमी एक ढेला लेकर आया, डगर लेकर के, और वो भी लगा धोने, तो लोटा निकल आएगा? वो तो पूरा मिट्टी है, निकलेगी क्या उसमें? ऐसे झूठ कपट के द्वारा धन कमाया, वो धन शुद्ध हो जाएगा क्या? न्याय युक्त धन कमाया है, उसमें जो सर्वारंभा दोषेण धूमे नाग्निवावृता आवश्यक अनिवार्य दोष आ जाते हैं, वे दोष दूर हो जाते हैं। दान पुण्य करो, शुभ करो, जिसमें वो दूर हो जाए आपका पाप। दाने शुद्ध थे, अरे शुद्ध थे, कौन सा शुद्ध थे भाई? जो आगंतुक दोष आ जाए वो, मूल में झूठ कर, बेईमानी करी, चोरी करी, डाका डाला, अब थोड़ा सा दान कर दे, एरण की चोरी करी, कियो सुईरो दान, ऊंचो चढ़ के जोइयो कदावे विमान। अब वो विमान कैसे आ जाएगा? तो इस वास्ते द्रव्य की शुद्धि होती है तो आगंतुक अशुद्धि होती है ना। सर्वारंभ सब आरंभ करोगे कुछ दोष आएगा। ऐसे दोष अच्छी नियत से कमाते हैं, सावधानी पूर्वक, फिर दोष हो जाते, वे दान आदि से शुद्ध हो जाते। ये तो महाराज धोखा देना है, धोखा अपने आप को समझता था, एक दूसरे को धोखा देता है, खुद धोखा खाता है कि भाई पाप से कमा लो, दान पुण्य कर देंगे। और पापी का पुण्य, पापी का दाना है ना, वो उसका जो रुपया है वो शुभ काम में नहीं लगता, अच्छे काम में लगता नहीं। पाप से कमाया हुआ धन, पापी को धन परले जार कीड़ी संचेर तीतर खाए, ये दशा होगी। शुद्ध कमाई होगा तो शुद्ध काम में लगेगा। आज अगर अजय करते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, दान पुण्य ठीक नहीं हुआ, तो तुम्हारा दान कैसा, तुम्हारा धन कैसा है, ये तो सोचो पहले। धन तुम्हारा शुद्ध है क्या? किसी का अंतःकरण अशुद्ध करेगा तो शुद्ध होगा तब होगा। एक वेश्या थी, एक कहानी सुनाते थे, आप माफी करना भाई, क्षमा मांग लेते हैं। एक वेश्या ने सुन लिया एक दिन कथा में चली गई तो सुन लिया
कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, दक्षिणा दी जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है। सुन लिया। अब सोमवती अमावस्या आने वाली है, ऐसा विचार कर उसने कहा कि आप भोजन करो महाराज। अब ब्राह्मणों को जाकर कहा कि तुम कौन है? कि मेरे वेश्या है, हम तुम्हारा अन्न नहीं खाते, वेश्या का अन्न निषिद्ध माना है। तो ब्राह्मणों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो वो बड़ी विचार में पड़ गई कि महाराज वो क्या करें। एक बहुरूपिया था, वो ब्राह्मण बना हुआ, बस तिलक लगाया हुआ, खुली लांग और धोती चला वहां से ठाठ से। वेश्या ने पूछा कि महाराज आप कौन हो? मैं पांडे हूँ, ब्राह्मण हूँ पांडे। तू कौन है? मैं क्षत्राणी हूँ। कोई बात है तो कि हमारे अमावस्या के दिन आप हमारे रसोई बना देना। ठीक है, घर कौन सा? ये घर है, आ जाएंगे। ठीक बात है। अब महाराज अमावस्या दिन पहुंच गए वहां। अब जनेऊ पहने हुए, तिलक लगाया हुआ, सब ठीक से उगाड़ करके रसोई बनाने लगे। सब तरह का बढ़िया से बढ़िया माल ला कर दे दिया, बढ़िया से बढ़िया बनाया भोजन। भोजन बनाया, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद दक्षिणा दे दी अच्छी तरह से। अब वे पंडित जी जाने लगे तो ऊपर को देखे वो, कहते तुम क्या देखती है? कि मैं देखती हूँ कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दान से प्रसन्न किया जाए, संतुष्ट किया जाए तो स्वर्ग से विमान आता है। तो विमान देखूं, आप हो तो ब्राह्मण ना, विमान दिखा नहीं। इस बात से पूछा, आ तो ब्राह्मण होता, आप तो ब्राह्मण ही हो। तो मैं तो ब्राह्मण हूं, तू तो क्षत्राणी है ना। जैसी तू क्षत्राणी है ऐसी मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है। तू क्षत्राणी, मैं पांड्यो, और तू वेश्या, मैं भांड। थारे जिम्मेदार मारे जिम्मेदार कोई पत्थर पर से रांड। तू तो कहते हैं भाई विमान आशी। तो डरता हूँ कि ब्राह्मण बन के दिमाग जल्दी निकल जाऊं यहाँ से, ऊपर कोई भीख न गिर जाए। और तू विमान से आवे, हम दोनों मेल मिल गए ठीक ढंग से। तो इस तरह मनुष्य अपनी तरफ नहीं देखता। आप कैसा आगे हमारा धान है, जो हमारा जो पैसा बढ़िया काम में नहीं लगा तो पैसा तो बढ़िया कमाया हुआ है कि नहीं आपका? न्याय युक्त पसीने की कमाई है क्या? लग गया इतने अच्छा, ऐसा धन तो ऐसे ही लगी भाई। इतने में भी हो जाए वो अच्छा है। एक झूठ कब्र करके देता नहीं, एक झूठ कब्र करके देता है तो नहीं देने वाले के पैसे तो अच्छा है ही, उतना तो प्रशंसा करेंगे हम। पर वो दान पुण्य होकर अंतर में शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? निर्मल पैसा ही नहीं है, निर्मल तुम्हारा भाव ही नहीं, कैसे हो जाएगा? इस बात शुभ काम करो, अशुभ का त्याग पहले करो। अशुभ काम का त्याग न करना है वो बढ़िया है। मैं लगाकर धोने की अपेक्षा न लगाना अच्छा है। धर्मार्थम यस्य वित्तेया वरन्तस्य निरीयता प्रक्षालनाथ पंकज से दूरा 10% वरम। कादा लगाकर धो तो कादा लगे वही क्यों? तो हमारे घर कल चले ऐसा थोड़ा कागज लगा दें, कादा लगा दें थोड़ा गली वैसे, तो क्यों लगाओ भाई? धो लेंगे तो धोआ वही है, लगाते ही क्यों? ऐसे झूठ कपड़ बेईमान धन का दान पुण्य कर देंगे। तो दान पुण्य करने की आपकी रुचि होती तो अशुद्ध रीति से कमाते ही क्यों? ये अशुद्ध क्यों करते? पहले यार अशुद्ध करते हो तो दान पुण्य की नीयत कहाँ है? इस वास्ते धर्मार्थम यस्य वित्तेया कहता है धन के धर्म के लिए हम तो धन कमाते हैं। वरन्तस्य निरीयता, उसके तो भैया न लेना अच्छा है पहले से। इस वास्ते अपने नीयत अच्छी रखो, शुद्ध रखो। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपना काम ठीक करो, अपने अधिकार के अनुसार काम करो। वो बढ़िया कल्याण करने वाला भाई हो, बहन हो, कोई क्या न हो, अपने अपने कर्तव्य करने में सबके सब स्वतंत्र हैं और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले। नारायण नारायण नारायण। तो गीता जी की बात फिर याद रहो और फिर कह देंगे थोड़ी सी बात कही, समय थोड़ा था। बोले भाई कथा में तरह तरह की बातें, तरह तरह की बात आती, किसी अनुकूल प्रतिकूल पड़े। और भगवान का नाम तो आनंद देने वाला है। इस वास्ते वो नाम लिया जाए तो सब प्रायश्चित हो जाए, एकदम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए।